दोस्तों आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो बातें कर रहे थे दोस्तों, उसके बारे में पुराने वीडियो आज हम एक नया वीडियो और लेकर आ रहे हैं आपके। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि से, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो किस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको किस प्रकार से हल करना होगा दोस्तों, उसके बारे में हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है शिक्षण अभिरुचि के। देखो यहाँ पर है शिक्षण अभिक्षमता के अकॉर्डिंग आप स्व अनुशासन की बात कर रहे हो। किसकी वजह? स्व अनुशासन की बात करता है। ठीक है, का अर्थ लगाने से लगाते हैं। अर्थ क्या लगाते हैं? लगाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग देखा सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहारों का अनुकरण करना, सामाजिक मान्य व्यवहारों को दंडात्मक दबाव पर अनुसरण करना, यह गलत हो गया। सामाजिक मान्य व्यवहारों को नैतिकता के फलस्वरूप अपनाना, यह भी क्या होगा? गलत होगा। सामाजिक दायित्व को मजबूरन के शब्द आ गया, इसके कारण क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? पहला ही आपका आंसर है, राइट होगा। सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार को अनुसरण करना अर्थात अपनाना प्रकार से बात कही गई है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। एक टीचर होता है जो बच्चे का भविष्य लिखता है। किसी भी टीचर को भविष्य लिखता है, अर्थात जो राष्ट्र का निर्माता, क्योंकि जो बच्चे होंगे वही देश के अंदर सीएम पीएम जो भी आप बनेंगे, वो सभी से एक शिक्षक बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है सारी बातें। तो देखिए, शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा गया, ये बात सत्य है। तो आप इसमें क्या होगा? क्योंकि वह राष्ट्र की भावी पीढ़ी का निर्माण करता है। जो आने वाली पीढ़ी है उसका क्या करता है? भावी पीढ़ी का क्या करता है दोस्तों? निर्माण करता है। तो सबसे पावरफुल जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही आपका होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो सेकंड के अंदर हमारा दो राइट, ए ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम चर्चा ही करते हैं। तो गुरु को ऐसा चाहिए जिससे कुछ न लिए, शिष्य को ऐसा चाहिए कि शिष्य को, यहाँ शिष्य आएगा दोस्तों, यहाँ शिष्य की बात की है। शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। मतलब शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। मतलब जो गुरु चाहता है कि ये बच्चा आगे भविष्य में अच्छे काम करके एक अच्छी पोस्ट पर जाए, तो गुरु हमेशा स्टूडेंट का भला चाहता है। उसके बारे में उसे कहा गया है। इसके अकॉर्डिंग जो 103 का जो आंसर होगा उसको क्या आपको देना होगा। तो देखिए दोस्तों, यह एक प्राचीन युक्ति है जो इस समय अनुपयुक्त है, ये गलत बात हो गई। यह एक युक्ति है, मतलब मजबूत युक्ति है जो अर्थात इस प्रकार की जो युक्ति को कहा गया है कि किस प्रकार से इसको संतुष्ट किया जा सकता है, उसके बारे में हमसे कहा गया है। ठीक है, अर्थात सबसे जो बेस्ट सशक्त युक्ति है, अर्थात इसकी पालना करना बहुत ही जरूरी है। तो कौन सा बेस्ट होगा दोस्तों? आपका बी एग्जैक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यदि आपको किसी दूरस्थ स्थान पर नियुक्त करके भेज दिया जाता है तो आप क्या विचार करेंगे? यदि आपको किसी दूरस्थ स्थान पर भेज दिया जाता है तो आप इस पर क्या विचार करेंगे? तो देखिए साहब, आप एक शिक्षक के रूप में ऐसे दूरस्थ स्थान पर कार्य करने से नहीं बने, ये गलत बात है। आप पूर्वजों की कोशिश करेंगे कि वह निकट स्थान पर ही पता हो जाए, नहीं ये भी आप मन होश कर चले तो जाएंगे, किंतु दायित्व का वह नहीं करेंगे, ये गलत है। आप ठीक है संपूर्ण प्रदेश के किसी भी स्थान तन होने पर पूर्ण लगन से अपना दायित्व निर्वहन करेंगे। अर्थात टीचर का जो काम होता है अपने दायित्व को निर्वहन करना होता है। उसकी पोस्टिंग कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, उसको जहां पर भी जाना है, लेकिन अपने कर्तव्य को हमेशा पूरा करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं दोस्तों? 105 की। निम्न में से सर्वाधिक सत्य कथन कौन सा है? सबसे बेस्ट कथन, शिक्षा एक सविचार प्रक्रिया है। वेरी गुड, शिक्षा क्या है? एक सविचार, मतलब अच्छे विचारों की प्रक्रिया मानी गई।
पढ़ना लिखना है, ये गलत होगा। सबसे पावरफुल आंसर ये व्यवसाय देना है, परीक्षा देना नहीं। सबसे जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट देखिए, आप एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते हैं, छात्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है, छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे? आपके विचार के आपके उत्तर हैं। पुनः मूल्यांकन का आवेदन करेंगे, अर्थात प्रथमाचार्य से उसे पास करने के लिए सिफारिश करेंगे। अब देखो ये तो गलत है, पुनः मूल्यांकन करके उसका आवेदन करेंगे, मतलब हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर मेहनत करा के उस बच्चों को क्या करवाएंगे? पास करवाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 107, प्रजातांत्रिक मूल्यों के उत्थान के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार सामाजिक राजनीतिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? सामाजिक राजनीतिक कर्तव्यों का क्या करना चाहिए दोस्तों? पालन करना चाहिए, इसके बारे में हमसे कहा गया है। तो देखो, शिक्षक को प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुपालना व्यक्तिगत राजनीतिक से ऊपर रखना चाहिए। सही बात है, शिक्षक को राजनीतिक दल का सहारा लेकर विद्यालय में, ये गलत बात होगी, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। शिक्षक को राजनीतिक गतिविधियों में गुप्त ढंग से लिप्त नहीं, गलत बात है। शिक्षक तो क्या किसी व्यक्ति के राजनीतिक विहीन स्वरूप अत्यधिक दुर्लभ, ये गलत होगा। सबसे पावरफुल आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा। शिक्षक प्रजातांत्रिक मूल्य के अनुपालन को व्यक्तिगत राजनीतिक विश्वास से ऊपर रखना चाहिए, मतलब इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी इससे बाद में अनुपालना करनी नहीं चाहिए टीचर को, टीचर के बारे में ये चीजें राजनीति का विचार नहीं आना चाहिए। आपका एक अध्यापक साथी निम्न जाति का है, उसके घर में विवाह है, तो आप क्या करोगे? इस वर्ड की हम बात करते हैं, क्या करोगे? कभी नहीं जाएंगे, जाएंगे पर भोजन नहीं करेंगे, जाएंगे तथा भोजन अवश्य करेंगे। सबसे बेस्ट क्या होगा? जाएंगे भी सही, और उसको ऐसा नहीं समझेंगे कि निम्न जाति का ऊपर जाति का, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर के अंदर जो होता है, किसी भी संस्थान के अंदर सभी के अंदर समान गुण, मतलब कि सभी एक ही चीज से खाना भी एक साथ बैठकर खाना चाहिए, इस चीजें उसके विचार होना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 109। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 109 की हम बात करते हैं। ठीक है, आप सर्वप्रथम नियुक्त के लिए समय निम्न में से कौन सा कार्य करने के लिए प्रेरित रहेंगे? आप संपूर्ण प्रयासों का आदर्श शिक्षण के लिए कटिबद्ध रहेंगे तथा व्यवसाय में आनंदपूर्ण लिप्त रहेंगे। ठीक है, व्यवसाय में आनंदपूर्ण लिप्त रहेंगे। आप छात्रों का मात्र मनोरंजन करेंगे तथा उनमें दोस्त ढूंढेंगे। आप छात्रों की समस्याओं को हल करके अपनी प्रतिष्ठा का कायम करेंगे, ये बात है। आप छात्रों के समस्याओं का हल करके अपनी प्रतिष्ठा का क्या करेंगे? कायम करेंगे। इसके अकॉर्डिंग और आपको क्या कह रहे हैं? आप प्रशासनिक सीमा तक अपना करेंगे, ये बात है। आप सर्वप्रथम नियुक्त करने के समय निम्न में से कौन सा कार्य प्रेरित रहेंगे? तो सबसे पहले छात्रों की समस्याओं को हल करके अपनी प्रतिष्ठा कायम रखेंगे, ये बात है। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सी राइट होगा। छात्रों द्वारा, दोबारा देखिए क्वेश्चन नंबर 110। छात्रों द्वारा टीवी देखने में सबसे अधिक हानि ये है कि वे टीवी देखने से बहुत अधिक समय बर्बाद कर लेते, अपराध दृश्य देखकर अनुशासनहीनता उत्पन्न करते, उनमें बुरी आदतों का संसार होने लगता है, वे अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। तो ये बात सबसे सत्य रहेगी, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, सबसे पावर होगी उनमें बुरी आदतों का संसार होने लगता है। धीरे धीरे टीवी देखने क्या बुरी आदत, अच्छी चीजें नहीं देखकर वो बुरी चीजों के प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 111। छात्रों में भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु निम्न में से क्या करना चाहिए? छात्रों के अंदर जो विभिन्न कौशलों का विकास करेंगे हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, वे छात्रों को कौशल के महत्व पर भाषण दें। जिन व्यक्तियों में कौशल विकसित हो उनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जिनका कौशल का विकास करना हो उन छात्रों को स्वयं करने को कहेंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी कौशल के विकास से सहायक है नहीं है। छात्रों में कौशल का विकास करने है तो निम्न में से क्या करना चाहिए?
जिनके कोर्सों का विकास करना हो उन छात्रों को स्वयं कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करने की बात हम कहेंगे। बेटा ऐसा आपका फील्ड में इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप इस फील्ड में ज्यादा ध्यान दीजिए। कक्षा में शोर मचाने वाले छात्रों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? कक्षा में शोर मचाने वाले छात्रों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? ठीक है, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसे शारीरिक दंड देंगे, अभिभावक को शिकायत करेंगे, उसे सक्रिय करने का प्रयास करेंगे। अगर छात्र चुपचाप बैठा है, वो बार बार में छात्र आप कैसा व्यवहार करेंगे, शोर कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको क्या होगा, उसको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि वो बच्चे क्या एक्टिव हो जाए, ताकि उसका जो शोर करने का जो तरीका उसी से क्वेश्चन सबसे पहले करना चाहिए, ताकि वो बच्चा क्या हो, ऐसा नहीं है कि सक्रिय हो जाए और पढ़ाई के प्रति वो रुचि लेने लग जाए। बच्चों की प्रतिभा के विकास के लिए आप निम्न में से किस कार्यक्रम से किसको प्राथमिकता देंगे? बच्चों के विकास के कार्यक्रम से संबंधित हम बात करते हैं तो देखिए, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम हो, खेल कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हो, शिक्षा या कार्यानुभव को जोड़ने वाली कार्यक्रम हो, जो शिक्षा का और कार्य अनुभव हो, जो उनके जोड़ने का क्या हो कार्यक्रम से सबसे बेस्ट उपयुक्त आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 114, एक शिक्षक की रुचि निम्न में से किस में अधिक होगी? एक सबसे शिक्षक की जो रुचि होती है निम्न में से किस में अधिक होती है? अच्छी पुस्तकों के संग्रह अध्ययन में, समाज कल्याण के कार्यों में, बच्चों की सेवा करने में, छात्रों को उपयोग करने में सबसे बेस्ट जो रुचि होगी अच्छी पुस्तकों को संलग्न अध्ययन करने में एक टीचर का क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 115, पुस्तकालय की पुस्तक फट जाने पर छात्र को पुस्तकालय की पुस्तक पढ़ जाने पर छात्र को क्या करना चाहिए? इसके बारे में हमसे कहा गया है, तो क्या करना चाहिए? आर्थिक दंड दे, नई पुस्तक लाने को कहे, पुस्तकालय में पढ़ने की अनुमति नहीं देंगे, पुस्तक को मरम्मत कराने को कहेंगे, पुस्तक जो पढ़ी उसकी क्या करेंगे? मरम्मत करवाने को कहेंगे कि इसकी मरम्मत आप कीजिए, इसको सही करा के वापस जमा कीजिए इसके लाइब्रेरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 116, विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ जाने का परिणाम होता है, क्या होता है? विद्यालय के अंदर छात्रों की संख्या यदि बढ़ रही है तो सबसे अव्यवस्था बढ़ जाने का परिणाम होता है, क्या बढ़ जाए? अधिक आय, सम्मान में वृद्धि, वेतनमान व्यवस्था, ठीक है, अव्यवस्था नहीं व्यवस्था। विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ जाने से परिणाम होता है अव्यवस्था फैल जाती है। विद्यालयों में क्या होगी? अव्यवस्था जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। लिमिट से ज्यादा जो छात्र आ जाते हैं तो वहां पर टीचर उपलब्ध नहीं होते तो अव्यवस्थाएं फैलने लग जाती है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है? अनुशासन के लिए आप किस उपाय को कारगर मानते हैं? छात्रों को समय समय पर पुरस्कार देना, उन्हें महात्माओं के उपदेश सुनाना, अनुशासित छात्रों को कठोर दंड देना, छात्रों को रचनात्मक कार्य व्यवस्थित करना। छात्रों को रचनात्मक मतलब खुद करके सीखे ऐसे कार्य दे देना। छात्रों को रचनात्मक कार्य में ज्यादा अध्ययन रुचि लेना चाहिए। इसलिए सबसे पावरफुल जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से यदि कोई छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई बच्चा एक क्लास में आपसे प्रश्न करता है तो आप क्या करेंगे? उसके प्रश्नों का उत्तर देते और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे। वेरी गुड, सबसे बेस्ट आंसर ये होगा। उसे डांटकर नहीं, गलत बात हो गई। छात्रों के सामने उसकी उड़ाएंगे, ये मजाक नहीं उड़ाना, उस कक्षा से बाहर कर देंगे, ये भी गलत बात। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस चीज पर जोर दिया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करें तो किस चीज पर हमने जोर दिया जाता है? परीक्षा तथा मूल्यांकन पर, अनुसंधान, जनसाधारण की शिक्षा पर, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवसायीकरण पर, ये इस पे सबसे ज्यादा मूल्यांकन चीज पर जोर दिया जाता है। 119 की हम बात करते हैं तो सबसे बेस्ट आंसर होगा क्या होगा आपका? ठीक है,
तो व्यवसायीकरण पर, अर्थात इसका जो व्यवसाय पहला उसके बारे में सबसे ज्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो दिया डी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। छात्रों को शिक्षक से आज्ञा लेकर कक्षा से बाहर जाना चाहिए, ये अनुपति के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है क्या करना चाहिए। इससे अनुशासन रहता है, इससे शिक्षक का सम्मान बढ़ता है, इससे छात्रों को भय रहता है, इससे छात्रों का विश्वास होता है। तो अनुशासन क्या होता है, बना रहता है। जब छात्र परमिशन लेकर टीचर की जाता है तो इसमें अनुशासन बना रहता है। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना चाहिए क्योंकि छात्रों का जो ब्यौरा देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, इससे अभिभावक आपके बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। जो अभिभावक होंगे अपना बच्चा किस लेवल पे चल रहा, क्या स्थिति प्रेजेंट में उसके, ट्यूशन के उचित मिलने ये गलत बात होगी, इससे बच्चों के डर बना रहता है, ये भी गलत। माँ बाप से बच्चों की पोल खुल जाती है, ये भी गलत बात। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका होगा। कंप्यूटर शिक्षा के बारे में कहा गया कि कंप्यूटर शिक्षा है सीखे अत्यधिक उपयोगी, आने वाले समय के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है जो कंप्यूटर शिक्षा को माना गया है। ठीक है, आपकी कक्षा में कुछ मंदबुद्धि छात्र हैं, आप उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, मंदबुद्धि छात्रों के साथ आप क्या व्यवहार करें, उन पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये गलत बात होगी। उन छात्रों को विशेष सहायता करेंगे, उन पर जो कमियां है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, उनकी विशेष सहायता, उनका शारीरिक रूप से अपमान करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट जो आंसर आएगा कौन सा, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 124, अपनी कक्षा का परीक्षा फल श्रेष्ठ रखने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी कक्षा का परीक्षा फल श्रेष्ठ रखने के लिए आप क्या करेंगे। 124 की हम बात करते हैं। छात्रों को परीक्षा के अनुमति साधन प्रयोग करने को देंगे, छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने प्रेरित करेंगे, छात्रों को गेस्ट पेपर पढ़ने को कहेंगे, छात्रों को अतिरिक्त कक्षा लगाकर अधिक परिश्रम करने को कहेंगे, छात्रों के साथ मेहनत करेंगे और अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर उनको परिश्रम करवाएंगे, अर्थात पास करवाना हमारा फर्ज रहेगा। तो 124 का आंसर आपका डी होगा। देखिए साहब 125 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 125 नंबर 125 की हम बात करते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। सरल हो, कठिन हो, चुनौतीपूर्ण हो, चुनौती हमेशा उनसे चुनौतियां करते रहना चाहिए। छात्रों को इसमें क्या चुनौती है, इसमें क्या टारगेट रखा गया उससे बात की नहीं है। ठीक है, इसलिए सबसे चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। विद्यालय के पास की आबादी में बाढ़ आने पर आप क्या करेंगे, विद्यालय के आसपास की जो आबादी है यदि बाढ़ आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, विद्यालय बंद करेंगे, छात्रों को सावधान करेंगे, क्या कहेंगे, छात्रों को सहायता के से एक सेवा दल का गठन करेंगे। वेरी गुड, इससे छात्रों की सहायता से सेवा दल का गठन करेंगे और जिन लोगों इस बाढ़ में फंसे हुए हैं उनके क्या सहायता करने को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 127, आप अनुशासित छात्र किसे कहेंगे, आप अनुशासित छात्र किसे कहते हैं। ठीक है, जो छात्र कक्षा में शिक्षक को पढ़ाते समय शांतिपूर्ण बैठा रहे, जो दूसरे छात्रों को झगड़ा नहीं करे, जो दिए गए कार्य को अधिक लगनी और तत्परता पूर्ण करता है। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, जो दिए गए कार्य जो होमवर्क दे रखा है टीचर ने उनको समय पर करके लाए और उन्हें एक्टिव रहकर करे और कभी भी उससे न मना ना करे और तत्पर रहे, पूर्ण करके लाए, कभी अधूरा ना छोड़े। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका होगा। इसी प्रकार से 128 की हम बात करते हैं। बच्चे अपने आपकी कक्षा में अनुशासित रहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे। अगर आपकी कक्षा में अनुशासित रहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी बात कही गई है। संस्था बच्चों को दंड देंगे, शरारती बच्चों को आगे बिठाएंगे, शिक्षा को रुचिकर एवं व्यवहारिक बनाने का प्रयास करेंगे। जो शिक्षा है मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसको रुचिकर बनाएंगे और व्यवहारिक बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सबसे जो बेस्ट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से 129 की सहगामी क्रियाओं में भाग लेने आवश्यक है। जो छोटी मोटी जो एक्टिविटीज होती है स्कूलों के अंदर उसमें भाग लेना आवश्यक है। शारीरिक मानसिक विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए, शारीरिक और नैतिक विकास के लिए, मानसिक तथा नैतिक तो बहुमुखी विकास के सार्वजनिक जो विकास होता है उसके बारे में हम चर्चा किए थे। सहगामी जितनी एक्टिविटीज होती है स्कूलों के अंदर उसमें सबको भाग लेना चाहिए ताकि उससे बहुमुखी का विकास होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है।
130 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, कक्षा के पहले दिन आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? कक्षा में एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? पाठ्य की विवेचना करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को मुस्कुराहट के साथ देखेंगे, स्वयं का परिचय देंगे, विद्यार्थियों को परिचय प्राप्त करेंगे, बच्चों को जानेंगे और अपना परिचय, मैं वहां से आऊं, मैं इसका टीचर हूं, और बच्चे, प्रत्येक बच्चे का नाम जानेंगे, बच्चा किसमें का इंटरेस्ट है उसके बारे में उनका बायोडाटा लेंगे। 131, आप खेल इंचार्ज हैं तथा प्रतियोगिता में आपकी टीम हार रही है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप खेल इंचार्ज है, आपकी टीम बार बार में हार जाती है तो क्या करेंगे? खिलाड़ियों को करेंगे, टीम के कप्तान को भला बुरा कहेंगे, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे, खिलाड़ियों को डिमोटिवेट नहीं करना, उनको उत्साहवर्धन करना, कोई बात नहीं बेटा हार गए तो नेक्स्ट खेल को और प्रैक्टिस करें, अच्छी मेहनत करें, और नेक्स्ट जो होगी, जो टीम के साथ हमारी प्रतियोगिता है उसमें हम जीत हासिल अवश्य करेंगे। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होने के लिए क्या होना चाहिए? निपुण होने के लिए बात की गई है तो अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना है। जो टीचर होता है अपनी नई नई पुस्तकें, नई नई चीज बच्चों को बताए ताकि बच्चे भी इसमें एक्टिव रहे। बच्चे भी क्या हो दोस्तों, एक्टिव रहना चाहिए इसके अंदर। इसी प्रकार से हमारा 133वां जो क्वेश्चन है वो क्या होगा आपका? सफल शिक्षक वो कहलाता है जो छात्रों की, जो सफल शिक्षक वो कहलाता है जो छात्रों की अंतर्निहित संभावनाओं को विकास करता है, इच्छा अनुसार कक्षा में बिठाता है, कमजोरियों को ध्यान नहीं देता, कमजोरियों पर ध्यान देता है। गलत बात, ये भी गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। सबसे बेस्ट है अंतर्निहित भावनाओं को विकास करता है, जो उसके अंदर सफलता की जो कुंजी उसके बारे में वो बताता है। कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र आपसे पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? अचानक से कोई बच्चे ने जो सिलेबस में नहीं है उससे बारे में बाहर से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न न पूछने को कहेंगे, प्रश्न को स्वीकार करेंगे, कक्षा के बाद उसका जिज्ञासा को शांत करेंगे कि वो जानना चाहता है, उसकी जिज्ञासा को क्या करेंगे? शांत करेंगे। तो ये गलत है, ये भी गलत है। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। आज के शिक्षक के सम्मान में कमी आ रही है। आज का शिक्षक राजनीतिक बनने में सोच रहा है, आज का शिक्षक आचारहीन होता जा रहा है, आज का शिक्षक भेदभाव से पढ़ रहा है, आज के शिक्षक में ज्ञान की कमी आ रही है। प्रेजेंट का जो शिक्षक है वो क्या ज्ञान की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, और आज का शिक्षक सम्मान में कमी इसलिए आ रही है क्योंकि आज के 12वीं पास होने कोई भी बच्चा पढ़ाने लग जाता है तो उसके अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं होता दोस्तों, इसलिए ऐसी स्थिति हमारे सामने आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार की स्थिति हमारे सामने बन रही है। 136 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। ठीक है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? रचनात्मक कार्य करके, ऐसा काम देखकर जिससे कभी मिलकर काम करे, सहयोग का महत्व बताकर या सहयोग का चित्र दिखाकर, इसके बारे में हमसे कहा है। 136 का आंसर जो होगा, ऐसा काम देखकर जिससे सभी मिलकर काम करे। सबसे बेस्ट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। क्या होगा दोस्तों? बी। विद्यालय में समय चक्र का होना आवश्यक है। विद्यालय के अंदर जो समय चक्र होता है उसका होना आवश्यक है। छात्र एवं शिक्षकों को अपने दायित्व का ज्ञान होना, शिक्षण कार्य व्यवस्थित होना, प्रधानाचार्य को शिक्षण एवं नियंत्रण की सुविधा रहती है। उपयुक्त सभी राइट होंगे दोस्तों। क्या होंगे? सभी राइट होंगे। पिछड़े विद्यार्थियों के उपचार हेतु आप क्या करोगे? पिछड़े विद्यार्थियों को उपचार हेतु आप क्या करोगे? दंड देंगे, उनकी आधारभूत त्रुटियों को ठीक करेंगे, जो उनकी त्रुटियां रहेंगी उनको क्या करेंगे? ठीक करेंगे। परीक्षा में फेल करेंगे, नीचे देंगे। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा में शोर हो गया था, आपकी पहुंचते ही कक्षा शांत हो जाती है तो कक्षा में पहले आप क्या करेंगे? कक्षा में जाकर आप पहले क्या करेंगे? इसके बारे में हमसे कहा गया है। छात्रों को कक्षा शांत रहने को कहेंगे, कक्षा कार्य विधिवत प्रारंभ कर देंगे। कक्षा में जाते कक्षा का जो कार्यक्रम है उसको विधिवत कर देंगे। डांटना नहीं है, ऐसी कोई पूछताछ नहीं करनी। बच्चे शोर करते रहते हैं लेकिन वो कक्षा में टीचर जाते शांत हो जाते, तो उनसे क्या विधिवत हमारा जो टीचर का जो पीरियड है उसमें लेते रहेंगे। यदि आपकी कक्षा में कोई विकलांग बालक है तो शिक्षक की हैसियत से आप क्या करेंगे? विकलांग बालक के बारे में
उससे अपनी पूर्ण सहानुभूति देंगे, उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, विद्यार्थियों को उसके साथ व्यवहार करने को कहेंगे, उससे बेचारा कहेंगे, गलत बात है, ये सारी गलत बात है, उसे अपनी पूर्ण सहानुभूति देंगे। ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। 141 क्वेश्चन नंबर 141 की हम बात करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि विद्यालय में सभी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होते रहे, इसलिए शिक्षक नेता को निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। सभी शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग दे, सभी क्रियाकलापों में अपने पूर्वाग्रह को भूल देंगे, सभी शिक्षकों समस्याओं सहानुभूति का विचार करें, गलत बात है, सभी कार्य शिक्षक सीमित माध्यम से पूर्ण करें। सबसे बेस्ट आंसर होगा ए, सभी शिक्षक अपेक्षित क्या करें, सहयोग करें। तो कौन सा राइट होगा, पहला ही आपका एग्जेक्टिव राइट होगा। शिक्षकों का कौन सा व्यवहार पलायनवादी प्रवृत्ति का बढ़ावा देता है, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार पलायनवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। शिक्षकों का अति कठोर व्यवहार, शिक्षकों द्वारा अपने छात्रों का तिरस्कार, शिक्षकों द्वारा उपयोग सभी, सबसे बेस्ट है छात्रों को द्वारा अपने छात्रों का तिरस्कार। यदि कोई छात्र का तिरस्कार कर दिया जाता है तो कौन सा व्यवहार आयनवादी होता है, उस बच्चा वहां से चला जाता है। छात्रों में सामाजिक परिपक्वता की आधारभूत कसौटी होती है। क्वेश्चन नंबर 143 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 की हम बात करते हैं। सामाजिक परिपक्वता की आधारभूत कसौटी होती है। सामाजिक परिपक्वता की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, सामाजिक परिपक्वता की बात करता है। तो सामाजिक परिपक्वता है, ठीक है, सामाजिक परिपक्वता की बात करता है तो समाज की मान्यताओं को अनुरूप व्यवहार प्रदर्शित करता है, पहला ही राइट होगा। समाज की मान्यताओं को अनुरूप व्यवहार प्रदर्शित करना, ये गलत होगा, ये गलत है, ये गलत। तो सबसे बेस्ट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। 143 का आंसर क्या होगा, ए होगा। हाई स्कूल स्तर पर यौन जो पाठ्यक्रम है वो लागू करने के लिए आप निम्न में से कौन सी कक्षा करेंगे। आप उक्त यौन पाठ्यक्रम की सह शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। आप यौन पाठ्यक्रम के केवल जीव विज्ञान की कक्षाओं में लागू करेंगे। आप बालक बालिकाओं के लिए उक्त पाठ्यक्रम संदर्भ में उनके पृथक कक्षाओं के शिक्षकों को व्यवस्था करेंगे। आप बालक बालिकाओं को स्वस्थ यौन चिंतन के लिए विधिवत विषय के अपेक्षा का सहयोग करेंगे। अर्थात डी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। बालक बालिका स्वस्थ यौन चिंतन के लिए विषय को अपेक्षित सहयोग करेंगे। 145 शिक्षण कार्य में सबसे अधिक किससे सहयोग की आवश्यकता होती है। शिक्षण कार्य में सबसे ज्यादा सहयोग की आवश्यकता किससे होती है। छात्र की, अभिभावकों की, समाज की, सरकार की। तो किसकी होती है, छात्रों, ठीक है। इसी प्रकार 146 जब आपको किसी समाचार पत्र पत्रिकाओं में यह पढ़ने को कहा कि कोई अध्यापक किसी अनैतिक कार्य में लिप्त रहते हुए पकड़ा गया तो आपका कैसा अनुभव होगा। तो आपका कैसा अनुभव होगा उसके बारे में हमसे कहा गया। 146 की हम बात करते हैं। आप उक्त अनुभव के प्रति असंवेदनशील बने रहते हैं क्योंकि वह सभी लोगों एक समान नहीं होती है, ये बात गलत हो गई। आप उक्त समाचार पढ़ते ही उनके शिक्षकों साथियों को पढ़ाकर मीठे आगे लेते हैं, गलत बात है। आप गंभीर जिंदगी का अनुभव करेंगे, ये आप स्वयं सतर्क रहेंगे और दूसरों को निगरानी की कहेंगे, ये भी बात है। आप स्वयं सतर्क हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे और दूसरी निगरानी की बात हम कहेंगे। 147 देखिए 147 की हम बात करते हैं। 147 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा। यदि आप प्रार्थना स्थल पर खड़े हैं तथा आपके कुछ सहयोगी असहनीय व्यवहार कर रहे हैं और अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आप उक्त शिक्षकों को पूर्ण ढंग से समझाएंगे, जो उनके व्यवहार नहीं कर रहे उनको ध्यानपूर्वक से सही ढंग से उनको क्या है समझाएंगे। तो कौन सा आएगा दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका राइट होगा। यदि शिक्षकों को अपने व्यवसाय के प्रति जवाबदेही बना दिया जाता है तो उससे आपको क्या लाभ होगा।
शिक्षकों की कार्यनिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। क्या होगी? शिक्षकों की कार्यनिष्ठा में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी होगी। अर्थात पहला ही आपका राइट होगा। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, इसकी बात हमसे कही गई है। तो क्या प्रशिक्षण द्वारा, अनुशिक्षणता द्वारा, संवेदनशीलता का कार्य द्वारा। तो प्रशिक्षण के द्वारा, किसके द्वारा होता है? व्यवसायिकता प्रशिक्षण के द्वारा। यदि राष्ट्र को उत्तम शिक्षकों के अनुरक्त सहानुभूति बनाए रखनी है तो निम्न में से कौन सा कार्य करना है? शिक्षकों को उत्तम प्रशिक्षण व्यवस्था, शिक्षकों के लिए उत्तम पाठ्यक्रम की व्यवस्था, शिक्षकों को देश प्रेम के आदर्श का अनुकरण, शिक्षकों के लिए प्रेरित कठोर परीक्षा। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से देखते हमने जो टोटल 50 क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के, उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आएंगे दोस्तों ऐसे ही 50 क्वेश्चन के बारे में। हमसे जुड़िए, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके दोस्तों।